चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल की अपेक्षा आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है। अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ और प्रतिकूल के मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में। तो एग्जामिनर ने कहा है कि भाई जब धारा की दिशा में जाएगा और धारा की विपरीत दिशा में आएगा तो उनका जो टाइमिंग है, जो धारा की विपरीत दिशा में अगर उसे टाइम लगता है आपका 2 घंटे, तो धारा की दिशा में उसे लगेगा आपका कितना, 1 घंटा लगेगा। यानी कि धारा के अनुकूल वो 1 घंटा लेता है पूरी दूरी तय करने में, तो धारा के प्रतिकूल उसे 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालू तो मेरे पास में टोटल डिस्टेंस आएगा 2 किलोमीटर। ये मेरे पास में टाइम का रेशियो दे रखा था, इसको अगर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 1 और ये 2, ये मेरे पास में क्या आएगा, आपका स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अगर एग्जामिनर ने आपसे बोट की स्पीड मांगी है तो आप इन दोनों यानी प्रतिकूल और अनुकूल की स्पीड को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो तो आपको बोट की स्पीड मिल जाएगी रेशियो में। और अगर आपसे करंट की यानी धारा की स्पीड पूछे तो इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए और उसे 2 से भाग कर दीजिए तो आपको धारा की स्पीड मिल जाएगी। यानी कि आंसर जो आएगा वो 3:1 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और करते हैं, इसे अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जामिनर ने कहा है कि भाई x प्लस का जो y है वो धारा के साथ स्पीड है और x माइनस का जो y है वो धारा के विपरीत है। यानी कि ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। अनुकूल जो जाता है वो क्या लेता है, वो कितना समय लेता है, वो आधा समय लेता है, आधा समय लेता है प्रतिकूल के। अगर डिस्टेंस में मान लो कि d है तो उसको अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो जितना जो इसकी स्पीड आ जाएगी, यानी कि टाइम क्या लेता है डिस्टेंस को पूरा करने में, ये 2 घंटे लेता है तो इसकी स्पीड आ जाएगी। तो डिस्टेंस अपॉन में ये 1 हो जाएगा। ये टाइम कितना लेगा, इसका आधा लेगा एग्जामिनर ने कहा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा मतलब डिवाइड कर दूंगा तो ये x प्लस का y और ये x माइनस का आपका y बराबर में क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस अपॉन में 1 इन 2 में ये 2y में आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इससे कट जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू तो मेरी यहाँ चल जाएगी और सॉरी ये वाली वैल्यू तो मेरी यहाँ चल जाएगी और ये वाली वैल्यू मेरी ऊपर आ जाएगी तो ये कट जाएगा। तो x प्लस का y और x माइनस का y बराबर में 2/1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस का 2y बराबर में x प्लस का आपका y हो जाएगा। इसको मैं इधर भेज देता हूं तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको इधर भेजूंगा तो मेरे पास में 3y हो जाएगा। तो x अपॉन में y अगर मैं करूंगा तो मेरे पास में 3/में आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी बोट की स्पीड मेरे पास में 3 है तो धारा की स्पीड मेरे पास कितनी, 1 है। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।